देखिए दीपक, इससे पहले भी कई मसलों में इस बारे में आपसे बात हो चुकी है। मैंने आपसे कहा कि जब लव स्टोरी शुरू होती है तो उस वक्त एक मिनट के लिए मान लीजिए, आपकी बात को हम सच मान लेते हैं कि नाम बदल दिया गया, उसके बाद में उसका विवाह हो गया। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि माजिद हैदरी साहब ने कहा कि कोई भी गैर मुस्लिम से हमारा निकाह नहीं हो सकता, कि कुरान में है कि किसी भी मुशरिक के साथ आपका निकाह नहीं हो सकता जब तक कि वो दाखिले इस्लाम ना हो जाए। तो अब एक सवाल है मेरा कि आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, आपके रिलेशनशिप बीच में है, तो तब भी आपने नहीं पहचाना कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। देखिए कैसे एलिगेशन लगाते हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं। बड़े ताज्जुब होता है कि वो नाम बदल कर आ गया, मैं नहीं पहचाना उसको, मैंने नहीं देखा उसको। मौलवी साहब, आपने बहन की इतनी बात सुन ली, लेकिन आपके पास भी तसल्ली के दो शब्द नहीं है। आप भी लव जिहाद को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लव जिहाद का जो नाम, बोलिए बहन, बोलिए। शादी क्यों की? मतलब वो कभी आदित्य बन जाए, कभी आदित्य बन जाए, ये बताइए। अब उसने 28 फरवरी को क्यों आदित्य सिंह बन के करी? क्यों करी उसने आदित्य सिंह बन के? वीडियो मैं आपको भेजूं, सारे मैं वीडियो भेज दूंगा आपको। कभी वो हिंदू बने, कभी वो मुस्लिम बने। ये कुछ होता है? अरे आप अपनी पहचान बना के मिलिए लोगों से, आप अपनी सच्चाई बता के मिलिए। आपने इस्लाम कबूल किया था शादी से पहले? इनकाउंटर स्पेशलिस्ट मौलाना साहब, ये सवाल पूछकर आप लव जिहाद को जस्टिफाई कर रहे हैं। राजवीर जी, क्या अब ये फैक्ट नहीं है कि योगी जी की जिस कानून के लिए आलोचना होती थी, उस कानून ने इस बहन की रक्षा की है? वरना शायद, और जब इस तरह के सवाल उठ बातें क्यों करने लगते? साहब, आप इसको पॉलिटिकल रंग दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपके चैनल के माध्यम से इससे पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि हम सर माजिद हैदरी की बात की मौलवी साहब, मैंने आपसे नहीं, मेरा सवाल राजवीर दिलेर जी से। मैं जवाब दे रहा हूँ ना उसका। मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरकास्ट मैरिज पर पाबंदी लगा दीजिए ना, हर दो कम्युनिटी सेफ हो जाएंगे, नहीं आप लव जिहाद भी खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। भारत का कानून इसकी इजाजत नहीं देता। आपको इंटर रिलीजियस मैरिज करने की भी भारत के संविधान में इजाजत है, लेकिन उसको करने का एक तरीका है, झूठ बोलकर नहीं। मौलाना साहब, राजवीर जी को सुनिए प्लीज। राजवीर जी बोलिए। तो बोल दीजिए कबूल है, कबूल है, कबूल है। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि यह सब जड़ी हुई कहानियां हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लड़की जानती है कि वो मुसलमान है, लड़का जानता है कि वो हिंदू है। विक्टिम आपके सामने बैठा हुआ है, सलाखों के पीछे मुजरिम बैठा हुआ है, उसके बाद आपको कहानी लग रही है। मौलवी साहब, मैंने आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या आबिद का आदित्य बनना आपको कबूल है? कई ऐसे मुस्लिम नौजवान हैं जिसको टेररिज्म के नाम पर जेल में डाला गया, बाद में अदालत से उन्हें इंसाफ मिला। अब आप टेररिज्म पर आ गए, अब आप टेररिज्म पर आ गए। अरे कह रहा हूँ ना, अब आप टेररिज्म पर आ गए। मुसलमानों पर कानून का गलत इस्तेमाल होता है। विजय शंकर तिवारी जी, इन्होंने एक बार भी आलोचना नहीं की कि आबिद का आदित्य बनना ठीक है या नहीं है। बताइए क्या मानसिकता है? वो कहानी गलत है तो आलोचना क्यों की जाएगी? कहानी पूरी मैनिपुलेटेड है, उसकी तारीफ नहीं की जा सकती। सुनो, सबूत आपके सामने बैठा हुआ है, सबूत आपके सामने बैठा हुआ है, मुजरिम सलाखों के पीछे है, बहन अपनी पीड़ा बता रही है, लेकिन आप दीपक जी अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए एक तराना की तरह फिर से नए अंदाज में अलीगढ़ को जो है निशाना बनाया जा रहा है। नमाज के बाद मौलवी साहब बता दीजिए कि मस्जिद के सामने डीजे नहीं बटेगा, और आप तो बड़ा भीम जय भीम की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा मुसलमान समुदाय का शिकार जाटव लोग ही क्यों होते हैं, ये भी बता दीजिए। 2022 करीब आ चुका है और गंगा के किनारे हजारों लाशें जमा हुई कोविड-19 की बिना पर। अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए एक तराना की तरह फिर से नए अंदाज में अलीगढ़ को जो है निशाना बनाया जा रहा है। नमाज के वक्त में हमारे हिंदू भाई जब बारात निकालते हैं तो वो लोग खुद नमाज के एहतराम में
बीजें बंद करते हैं। ये हमारे अपने हैदराबाद में भी होता है और हिंदुस्तान की हर रियासत में अपनी तहसील है। एक दूसरे की इबादतों का ख्याल रखा जाता है। ये जो अलीगढ़ का मैटर है ये सीधे सीधे पॉलिटिकल है, क्योंकि ना विकास है ना कोई वहां पर तरक्की है। सिर्फ धर्म और सांप्रदायिकता फैलाते हुए बीजेपी ने वोट बटोरे थे। फिर से एक बार वो मामले को पलटाने की कोशिश है। इससे पहले कराना था तो अब के अलीगढ़ है। इट्स ए टोटली पॉलिटिकल गेम। ये मेरी अपनी नजर में है, क्योंकि कोविड के वक्त भी इनकी खलई हो चुकी है कि इतने हजारों लोग मर गए। इनके पास जलाने के लिए लकड़ियां नहीं थी, इनके पास बेड नहीं था। तो आपको लगता है कि मस्जिद के अंदर घुस के सरकार के लोगों ने पिटवाया और बोला मुद्दा बनाओ? सरकार के लोगों ने मस्जिद के अंदर घुस के पिटवाया और एक षड्यंत्र खड़ा किया कि हिंदू मुस्लिम का मामला बन जाए। आप ये कह रहे हैं? दीपक जी, आप एक जर्नलिस्ट हैं और आप जानते हैं कि एक पॉलिटिकल लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये सारा खेल है। अब मैं राजवीर जी से पूछ लेता हूँ। राजवीर जी, ये बीजेपी का क्या धरा है ये बोल रहे हैं मौलवी साहब? मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, वो तो आप खुलासा कर रहे हैं और आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपने किसका नाम लिया सब जानते हैं, सरकार किसकी है सब जानते हैं। आपने अभी बीजेपी का नाम लिया ये भी तय है। राजवीर जी बताइए। योगी जी ने गंगा बाहर रखी है, कोई कभी नहीं है। नहीं, ये सिर्फ भटका रहे हैं, अपने मुद्दे पर नहीं चल रही है। क्या ये जो भी बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। पे मर गए, हिंदुओं की बारात को न चढ़ा, ऑक्सीजन ये भी लोगों को नहीं है। मिला। ई रिक्शा में मर गए, ऑक्सीजन नहीं मिला। 24 घंटे लोग ऑक्सीजन सिलेंडर को खड़े रहे, सिलेंडर नहीं मिला। नहीं, हमारे पूरी पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला। इस विकास की बात कर रहे हैं आप? सिर्फ सांप्रदायिकता है। हिंदू मुस्लिम करो और जाके इख्तियार की कुर्सी पर बैठो। सिर्फ यही काम करते हैं। हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं। यहाँ पे गंगा के किनारे हजारों लाशें कैसे मिली? हमारे यहाँ विकास की भी गंगा बह रही है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अच्छा सुनिए, एक मिनट झगड़िए मत। मैं वहां पर एक विक्टिम का बाइट सुना था।